हेलो तो वेलकम बैक। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा लेक्चर 11 ट्रिग्नोमेट्री का। अब तक 10 वीडियो आ चुके हैं। उसके अंदर हमने 3.1, 2, 3 तक की सारी बातें कवर कर ली। ट्रिग्नोमेट्री की आज 3.4 के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे और इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अब त्रिकोणमितीय समीकरण का जब नाम आता है हमारे पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो टोटल जितने त्रिकोणमितीय है उनमें से एक तो साइन एक्स बराबर 0 आना चाहिए, एक समीकरण। दूसरा बनेगा cos x इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा tan x बराबर 0। हमको मुख्य तीनों के बारे में याद रखना है। जब कोई समीकरण की बात होती है तो उस समीकरण के हम हल ज्ञात करते हैं। हल का मतलब इस समीकरण के अंदर चर राशि x है तो x का क्या मान रखें कि sin x की वैल्यू 0 आ जाए। समीकरण का हल का मतलब होता है इसमें से हमें वो सारे x ज्ञात करने जिसकी वैल्यू रखे तो sin x का मान 0 हो जाए, उसको बोलते हैं समीकरण का हल। जैसे कि आप कोई द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो, जैसे मैंने आपको दे दिया -5x + 4 = 0, तो इसको आप गुणनखंड विधि से हल करते हो तो x² - 4x - x + 4 = 0। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो x - 4 और इससे -1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से x - 4 कॉमन आ जाएगा तो x - 1 बराबर 0। इसको हल करने पे हमें x का मान 1 और 4 मिलेगा। अब ये 1 और 4 क्या है? इस समीकरण के हल है। जब आप एक यहाँ रखोगे लेफ्ट साइड में तो 1 का स्क्वायर 1 -5 -4 + 4 0 आ रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो किसी भी समीकरण को संतुष्ट करने वाले जो उस चर राशि के मान होते हैं वो समीकरण के हल कहलाते हैं। तो इसमें इसको संतुष्ट करने वाले x के दो मान हैं 1 और 4। ऐसे त्रिकोणमिति के अंदर भी इस sin x = 0 को संतुष्ट करने वाले x के मान जो होते हैं उनको बोलते हैं समीकरण के हल। तो मुख्यतः आपको समीकरण के हल के बारे में बात करनी है। यहाँ पे हम केवल त्रिकोणमिति की बात करेंगे। अभी जो बात करेंगे द्विघात समीकरण है व्यंजक या आप बोलेंगे तो ये आपके लिए क्या था? अलजेब्रा वाला पार्ट था। अभी ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको टोटल ये 3 समीकरण पढ़ने हैं। तो यदि ऐसा है तो x बराबर होता है n × पाई। क्या होता है बच्चों? x बराबर n × पाई। ये कैसे आया मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि cos x बराबर 0 आ जाए तो x बराबर होता है 2n + 1 × π/2, ठीक है। और tan x बराबर 0 आ जाए तो x का मान होता है n × पाई, ठीक है। यदि ऐसा है तो x का मान क्या आ जाएगा? n × पाई। n यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या है। n क्या है? n कोई पूर्णांक संख्या है। तो हमको एक तो ये 3 टाइप के समीकरण याद रखने हैं। ये पहला वाला केस है। और सेकंड केस के अंदर ये सेकंड टाइप के हम याद करने तो वो कुछ ऐसे कि यदि sin x के बराबर sin y आ जाए तो ये भी अपने आप में एक समीकरण होता है। sin x के बराबर sin y आ जाए तो इसमें x और y का मान जो निकल के आता है तो x = n पाई प्लस -1 की पावर n गुणा y निकल के आता है, ठीक है। y पहले लिख सकते हैं, x बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका पहला टाइप है। दूसरे टाइप में cos x के बराबर cos y आ जाए तो पहले समझ लो। यदि ऐसा है अगर cos x के बराबर cos y आ जाए तो x की वैल्यू होती है 2n × पाई + -y। और ऐसे तीसरा होता है कि tan x के बराबर tan y आ जाए। क्या है? tan x के बराबर tan y आ जाए तो बच्चों x = होता है n × पाई + y, ठीक है। ये कुछ हमें फॉर्मूला याद रखने, 3 का सेट ये और 3 ये। तो
टोटल 6 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं नए, जिसकी मदद से आपकी 3.4 प्रश्नावली सॉल्व होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लिखा है समझ में तो आ गया, क्या लिखा है आपने, तो मैं इसका प्रूफ समझाता हूँ, ठीक है। इनको अपन अच्छे से प्रूफ के तौर पर समझेंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी के अंदर वीडियो को रोक के इतना उतार लो। अब ये कैसे आया, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये घात है -1 की घात n गुणा y। x और y एंगल होते हैं, तो इन एंगल के बीच में संबंध यहाँ से निकल के आ रहा है। अब एक बार आप इसको उतार लोगे तो मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो रोक के उतार लिया होगा। अब बच्चों देखो, ये मैंने आगे सामने आपके रिजल्ट लिखे हैं, बस इनको मुझे प्रूव करना है यहाँ पे। तो प्रूव करने के लिए यहाँ से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि आए कैसे। अब देखिए, ये जो sin x = sin y है, ये कैसे निकल गया है, इसको अपन प्रूव करते हैं। अगर हमसे ये समझ में आ गया तो बिल्कुल उसी के तरीके से cos x = cos y पता लगेगा और tan x = tan y भी पता लग जाएगा। तो हमको मेनली ये समझना है कि आय अगर ऐसा है तो ये कहाँ से आता है। ऐसा दे रखा होगा, उसके बदले आपको ये लिखना है, तो ये आया कैसे। तो अभी आप देखिए, इसमें ऐसा लिखा है कि sin x के बराबर sin y है। बच्चों क्या है, sin x बराबर sin y है, ठीक। हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई x और y का मान क्या रखा जाए कि दोनों के साइन बराबर आ जाए। x और y की वैल्यू क्या रखें कि दोनों बराबर आ जाए। तो आप खुद अब तक जो पढ़े हो इसमें चतुर्थांश के अनुसार देखें कि साइन का मान फर्स्ट चतुर्थांश में बराबर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मेरे पास में दो साइन है, एक इधर पे और एक इधर, ये दोनों बराबर कब होंगे, बराबर कब होंगे। तो आप पहले सोचिए कि अगर मैंने ये x है, ये y है, अब सारणी बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। x की जगह ये जो y है, इस y की जगह आप थीटा रख लो। y की जगह क्या रखते हैं, थीटा, और x का मान भी थीटा रखते हैं। अब y और x का मान थीटा बराबर रख दिया है, तो sin थीटा = sin थीटा बराबर है या नहीं, सोच के देखो, बराबर है। अब मैं कहता हूँ y का मान तो वही रहने दे दो, लेकिन x की जगह पाई माइनस थीटा रख दो। x की जगह क्या रखते हैं, पाई माइनस थीटा। इस x की जगह पाई माइनस थीटा, तो बच्चों ये कैसा दिखेगा, ये वाला पद हो जाएगा sin थीटा, और ये वाला पद x की जगह में पाई माइनस थीटा रखा हूँ। y को चेंज नहीं कर रहे, y को वही रख रहे हैं और x की जगह बदल कर रहे हैं। तो x की जगह पाई माइनस थीटा और राइट साइड में sin थीटा, इसकी जगह पाई माइनस थीटा रख दिया, y की जगह थीटा। अब बताओ sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह सरल जो sin थीटा आ जाएगा और ये sin थीटा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। भाई x की जगह आपने पाई माइनस थीटा रखा, y की जगह थीटा रखा, तो भी इनके बीच में बराबर का साइन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो लागू हो रहा है। तो ये पाई माइनस थीटा आप पहले से जानते हैं, चतुर्थांश में क्या बताया था, बताओ, पाई है तो परिवर्तन 1 होगा, और वो भी कौन सा होगा, चतुर्थांश के अनुसार प्लस माइनस। अब मुझे बराबर बनाए रखना है, और बराबर बनाए रखने के लिए मुझे x की वैल्यू अलग अलग रखनी होगी। तो कौन कौन सी रख सकता हूँ, देखो मैं पूरे प्रक्रिया में y की वैल्यू को चेंज नहीं करने वाला हूँ। अब x अगला क्या रख सकता हूँ मैं, तो बच्चों अगला मैं रख सकता हूँ 2 पाई प्लस थीटा। क्या रख सकता हूँ, 2 पाई प्लस थीटा। अगर मैंने इस x की जगह 2 पाई प्लस थीटा रख दिया तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा sin 2 पाई प्लस थीटा, और बराबर में ये sin थीटा। ये बराबर का साइन लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। कैसे भाई, आपको 2 पाई का मतलब क्या समझाया, 0। 2 पाई कहीं आ जाए तो क्या समझना है, उसकी जगह 0, तो ये आ जाएगा आपका sin थीटा। 2 पाई की जगह 0 और बराबर में sin थीटा। और इससे भी समझ में ये आ रहा है कि x की जगह मैं 2 पाई प्लस थीटा रख दूं तो भी ये दोनों बराबर आएंगे, y का मान थीटा ही रखना है, ठीक है। अगला अगर देखें तो आपको इतना समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए कि मैं फर्स्ट चतुर्थांश में कौन रखूं तो भी साइन का मान थीटा आता है। साइन फर्स्ट चतुर्थांश का अगर कौन रखें तो साइन का मान साइन ही आएगा। अगर मैं सेकंड चतुर्थांश में आ जाऊं, कहाँ आ जाऊं बच्चों, सेकंड चतुर्थांश में, तो सेकंड चतुर्थांश में आने के लिए कौन कितना लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई माइनस थीटा। कितना होगा, पाई माइनस थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन कितना होगा, टोटल यहाँ तक पाई है, इसमें से इसी वाला थीटा है, ये ऊपर का कौन कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा बचेगा। अब आप यहाँ से घूम के वापस यहाँ पहुंच जाओ तो ये वाला कौन कितना होगा, मतलब
एक पूरा घूर्णन करेंगे तो 2 पाई हो गया, एक पूरे घूर्णन में कितना हो गया 2 पाई, और 2 पाई में एक्स्ट्रा कितना जुड़ रहा है भाई, 2 पाई में एक्स्ट्रा कितना जुड़ रहा है ऊपर से थीटा, ये यहाँ तक 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा रख दें तो भी बराबर आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो ये कितना हो गया, तो ये 2 पाई है और उसके आगे कितना है पाई माइनस थीटा है, आगे कितना है ये पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई में पाई माइनस थीटा जोड़ेंगे तो 3 पाई माइनस थीटा रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पाई माइनस थीटा रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुंच जाओ, ये कितना हो गया, अब देखिए एक और दो चक्कर हो गए तो 2 पाई 2 पाई कितना होगा 4 पाई, और ये ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है थीटा, तो आप 4 पाई प्लस थीटा भी रख सकते हो, 4 पाई प्लस थीटा भी रख सकते हो, ठीक है। इसी क्रम से जब मैं वैल्यू रखते जाऊं तो आपको पता लगा कि पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा 3 पाई माइनस थीटा 4 पाई प्लस थीटा आ रहा है। अब आगे अगर मैं बढ़ जाऊं यहाँ पहुंच जाऊं फिर से तो ये वाला कोण कितना होगा, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा और एक्स्ट्रा आ गया है, ये 5 पाई माइनस थीटा होगा, कितना होगा 5 पाई माइनस थीटा। इसी क्रम से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू बराबर होने के लिए y का मान मैंने सब में फिक्स रखा है, x का मान बदल रहा है, तो इसी क्रम में आगे चलते जाएंगे। तो आप बताओ nवां पद क्या आएगा, समझना nवां पद क्या आएगा, कौन सा वाला nवां पद। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये तो सब में थीटा ही है तो लास्ट में भी थीटा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5, तो ये सारी संख्या लगातार चल रही है, पाई के साथ 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों n पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा n पाई आ जाएगा, ठीक n वापस देखेंगे तो n पाई तो आएगा कैसे, 1 भी आया 2 भी आया 3 भी आया 4 भी आया 5 भी 6 भी आएगा 7 8 लगातार संख्या चल रही है, तो n में क्या आएगा n पाई आ जाएगा। देखो सब में थीटा भी आ रहा है, इसमें सब में थीटा 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 आ रहा है, कभी थीटा प्लस का है या माइनस है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो थीटा कभी तो प्लस का आ रहा है कभी माइनस का आ रहा है, कभी प्लस का आ रहा है और कभी माइनस का आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना है कि कभी प्लस का भी आ जाए कभी माइनस का भी आ जाए। तो मैं ऐसे कहूंगा कि देखो पाई के साथ विषम संख्या है तो माइनस है, पाई के साथ सम संख्या है तो प्लस है, पाई के साथ विषम संख्या माइनस, पाई के साथ सम संख्या तो प्लस है। तो जिसके साथ सम संख्या है तब प्लस आता है, जिसके साथ विषम संख्या है तब माइनस आता है। इस बात को मैं समझना हो तो ऐसे समझ सकता हूँ -1 की पावर है, क्या समझ सकते हैं बच्चों -1 की पावर है। अब ये nवां पद है, इस nवें पद से आप कोई भी पद लिख सकते हो, अब कोई भी पद का मतलब मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ। देखिए n का मान 1 रखें, यहाँ पे रख के देखो 1, तो ये पाई हो जाएगा, ये -1 की पावर 1 -1 होता है, तो पाई माइनस थीटा ये हुआ क्या नहीं हुआ, आप 2 रख के देख लो, बोले 2 रखे 2 पाई हो गया और -1 की घात 2 + 1 होता है, तो 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा आ रहा है। यानी ये जो अंतिम वाला पद है इसके अंदर ऊपर के सारे पद आ रहे हैं, अंतिम वाले पद में ऊपर के सारे पद आ रहे हैं। तो मैं इन सबको लिखने के बजाय केवल अंतिम वाले पद को लिख दूं तो मेरे सारे हल इसमें शामिल होंगे ही नहीं होंगे। सोच के देखो भाई n का मान 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो नीचे वाला आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा। तो ऐसे कहें कि अगर ये एक फॉर्मूला है इसके अंदर सारे हल समाहित हो गए तो गलत बात तो नहीं, इस हल के अंदर सारे वैल्यू समाहित हो गए। अब मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक अपन पहुंच गए, ये कैसे पहुंचे समझ में आ गया, दोनों के मान बराबर रखेंगे तो भी बराबर आएंगे, इधर थीटा रखें इधर पाई माइनस थीटा रखें तो भी बराबर आते हैं। और ये बात मैंने चक्कर से समझाई, अंतिम वाली जो वैल्यू निकल के आई ये y का मान है कि x का मान है, तो बच्चों ये फाइंड करें x का मान है और ये क्या है y का मान है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो x बराबर क्या लिखोगे, सोच के देखो ये पूरी x की वैल्यू है लास्ट वाली, तो x बराबर लिखेंगे n पाई प्लस -1 की घात n थीटा, लिखेंगे कि लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की घात n इंटू थीटा। और ये थीटा किसके मान है, देखो ये थीटा y के मान है, तो क्या मैं इस थीटा की जगह y रख सकता हूँ, बोलो हाँ ना, तो थीटा की जगह अपन y रख सकते हैं, थीटा की जगह y रख सकते हैं। और यही आपको निकाल के लेके आना था, यही बच्चों निकाल के लेके आना था। समझ में आया, थोड़ी सी कम बात समझ में आया तो मानता हूँ, तो उस बात को मैं समझाने के लिए दूसरा एक कॉस का रिजल्ट समझाऊंगा, उसमें आपको क्लियरिटी का समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी से। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y कैसे निकल गया है, ये मैंने इसका प्रूफ समझाया है, ठीक है।
उम्मीद है आपको प्रूफ वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को रोको, ये आपने पहले उतार लिया था, प्रूफ लिखो और प्रूफ में ये टेबल बना के यहाँ पे पहुंच जाओ। ठीक, बिल्कुल सेम पैटर्न से इसी की रिजल्ट की मदद से आपको ये मिल जाएगा, इसी रिजल्ट की मदद से आपको ये मिल जाएगा। तो पहले आपने अगर ये उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ो आगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये हमारे पास में रिजल्ट आ चुका था जो कि ऊपर लिखा हुआ ये रहा। अब देखिए ये जो रिजल्ट है पहला और इस पहले में फर्क क्या है भाई, साइन एक्स की जगह साइन एक्स है, इधर वाई साइन वाई की जगह जीरो आ गया, साइन वाई की जगह जीरो आएगा। तो ये जीरो कब आ सकता है, अगर मैंने वाई का मान जीरो रख दिया तो राइट साइड जीरो होगी नहीं होगी, सोच के देखो। अगर मैंने वाई का मान जीरो रख दिया तो राइट साइड जीरो हो जाएगी, तो वाई का मान जीरो रख दें तो इधर क्या बदलाव होगा सोच के देखो। अगर मैंने वाई का मान जीरो रख दिया तो ये सेम रिजल्ट ये बन जाएगा। तो उसका आंसर चाहिए तो इसमें भी वाई का मान जीरो रख दो, वाई का मान जीरो रखो, ये खत्म हो गया तो x बराबर कितना बचेगा 8 पाई बचेगा। समझ में आया? तो इसी रिजल्ट से कैसे निकल के आ रहा है पता लग रहा होगा, यही से ही सामने वाला रिजल्ट निकल के आ गया है। राइट, अब मैं आपको बिल्कुल अगले दो रिजल्ट समझाऊंगा और सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको समझना है cos x बराबर cos y। तो फिर से टेबल बनाएंगे, ये x और इधर y का मान मैंने बदलने वाला, y का मान थीटा रखेंगे। अब देखो आपने ये पढ़ रखा है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में क्या होती है, पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह थीटा है और दूसरा वाला मान भी इतना ही हो, ये थीटा दोनों बराबर रखने का है, कोई दिक्कत, दोनों की थीटा सेम हो तो क्या होगी, ये cos और cos y बराबर आएंगे। cos x बराबर cos y लाना है तो आपको x और y के दोनों के मान बराबर रखने पड़ेंगे, एक कंडीशन तो ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह y रखें और ये एक घूर्णन के बाद यहाँ की वैल्यू रखें। भाई चौथे चतुर्थांश में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव तो होती है, दोनों cos की वैल्यू फर्स्ट चतुर्थांश में बराबर हो सकती है या एक फर्स्ट में रहे और एक 4 में रहे तो भी बराबर हो सकती है। तो 4 में जाना है देखिए यहाँ पे टोटल कितना होगा 2 पाई और 2 पाई से आगे जा रहे हैं माइनस थीटा, पता है ऐसे जाते हैं घड़ी की दिशा में तो कोण माइनस का आता है। तो ये टोटल कोण कितना होगा आप खुद सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तक पूरा 2 पाई होता है लेकिन ये कम पड़ रहा है, ये कोण कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे आप 2 पाई माइनस थीटा रख लो तो भी बराबर ही आएगा। अगर मैंने x के लिए 2 पाई माइनस थीटा रख दिया तो भी ये दोनों पद बराबर ही रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये विश्वास हो रहा है, रख के देख लो। देखो इसकी जगह मैं 2 पाई माइनस थीटा रखता हूँ और बराबर में y की जगह थीटा, तो ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या समझाया था, 2 पाई का मतलब 0 होता है तो cos 0 माइनस थीटा, इधर cos थीटा। अब cos के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस cos में गायब हो जाता है कि नहीं होता है, तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा आ गया। तो क्या समझाया कि अगर आप x की जगह 2 पाई माइनस थीटा रख दो तो भी बराबर आएगा, याद रखिए। अब एक घूर्णन करके फिर यहाँ पहुंच जाए, एक घूर्णन करके यहाँ पहुंच जाए तो यहाँ पे 2 पाई हो गया और उस 2 पाई में जोड़ दे कुछ, कितना जोड़ना है थीटा, तो इसकी जगह थीटा रहने दो और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा कर दो तो भी बराबर ही रहेंगे, तो भी क्या रहेंगे बराबर। फिर ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाए तो कितना होगा, देखो यहाँ तक ये 2 पाई हो गया, फिर ये आगे बढ़ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया 4 पाई माइनस थीटा, कितना हो गया 4 पाई माइनस थीटा। ऐसे सोचिए कि दो सर्कल पूरे होने में थीटा कम है, दो सर्कल में 4 पाई कौन होगा और 4 पाई में से थीटा कम करना है। या ऐसा हो सकता है ये आगे लेके जाए यहाँ पहुंचा दे, अभी कितना होगा, दो सर्कल है तो 4 पाई और 4 पाई में आगे ऐड कर रहे हैं, ये 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, क्या हो सकता है 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। अच्छा इसी पैटर्न से चलते जाए, अंतिम में थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं देख रहा हूँ अगर मुझे 2 पाई फिर 2 के साथ सीधा 4 आ गया, 3 नहीं आया, आएगा भी नहीं, तो 2 पाई 4 पाई, अगला क्या आएगा 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई। तो आगे अंतिम वाली संख्या लिखनी है, तो अंतिम वाली संख्या मुझे इतना तो पता है कि ये सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है, और एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस प्लस, देखो दोनों है,
2 पाई के साथ माइनस बी और प्लस बी, 4 पाई के साथ माइनस बी और प्लस बी, तो अंतिम वाला जो पद आएगा वो 2n पाई आएगा। क्या आएगा? 2n पाई। सम संख्या चल रही है, पाई के साथ सम संख्या, पाई के साथ 4, तो सम संख्या है, तो अंतिम वाले पद क्या रहेंगे? 2n पाई, और 2n पाई के साथ में क्या आएगा? प्लस और माइनस आएगा। समझ पा रहे हो? 2n पाई के साथ में प्लस और माइनस दोनों ही आ रहे हैं, तो थीटा इधर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे बात समझ में आ रही? क्लियर हुई? अब मुझे ये वाली वैल्यू पता है किसकी है? ये x की है। तो देखिए x बराबर कितना है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अच्छा, ये थीटा का मान किसका है? y का है या नहीं? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस माइनस y, लिख सकते हैं क्या? 2n पाई प्लस माइनस y, ये रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। n क्या है? पूर्णांक संख्या। n क्या है? पूर्णांक संख्या या घूर्णन की संख्या है, तो 2n पाई प्लस माइनस y इसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? ये प्रूफ समझ में आ गया होगा? फिर वीडियो रोको और उसको उतारो फटाफट से, यहाँ तक कंप्लीटली उतारो कि ये रिजल्ट कैसे निकल के आ रहा है। अब इसी पैटर्न से tan निकालना है, और अब आपको tan का रिजल्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, रोक लिया, उतार लिया होगा अच्छे से। अब उतारने के बाद में मैं बढ़ाऊँ आगे? ठीक है। अब देखिए, अब बताइए इस रिजल्ट में और इसमें फर्क क्या है? यहाँ और यहाँ फर्क क्या है? cos x तो cos x ही है, cos y की जगह 0 आ गया। अब y का मान क्या रखोगे? cos की वैल्यू 0 हो जाए। सोचो बताओ, y का कितना मान रखेंगे cos की वैल्यू 0 हो जाए? पाई बाई 2। y का कितना मान रखेंगे? 0 हो जाए, तो पाई बाई 2 रखने में 0 होता है cos का मान। तो आपको यहाँ से समझना है कि ये वाले फॉर्मूला के अंदर x की जगह x रखें, 2n पाई की जगह 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना रखते हैं? पाई बाई 2। कितना रखते हैं? y की जगह पाई बाई 2 रखते हैं। तो ये वाला भी सेकंड वाले जैसे बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है? पाई। भाई इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, क्या है? तो 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू को ऐसे याद करते हैं कि cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है? cos की वैल्यू 0 कहाँ होगी? पाई बाई 2 पे होती है। cos हमेशा पाई के विषम पूर्णांक के साथ 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा है, तो इसमें से आपको क्या करना था? y की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 रखी, जरूरी नहीं पाई बाई 2 रख सके, आप और भी रख सकते हो। पाई बाई 2 की जगह माइनस का पाई बाई 2 रख के देख लो। भाई पाई बाई 2 की जगह माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ से प्लस माइनस में एक ही वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम घूर्णन पॉजिटिव वाले में देख रहे थे, और पॉजिटिव घूर्णन की बात करें तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं इस टाइप से, तो वहां पे आपको cos x की वैल्यू 0 अगर चाहिए तो उसको संतुष्ट करने वाले x क्या होंगे? x की वैल्यू रहेगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको आप और तरीके से समझ सकते हो, कैसे कि ऐसे कौन कौन से x हैं जो रखे हैं 0 हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था, तो cos x की वैल्यू 0 हो, तो ऐसा समझाया था। cos पाई बाई 2 का मान भी 0 होता है, याद है कि नहीं याद है? cos 3 पाई बाई 2 का मान भी 0 होता है। ठीक है, और cos 3 पाई बाई 2 का मान 0 होता है। ऐसे cos 5 पाई बाई 2 का मान भी 0 होता है। तो ये सारे x के मान हैं, तो x के मान को बोल सकते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे निकल के आ जाएंगे। इसको ये समझ लो। अब इनको मुझे एक फॉर्मूले में लिखना है, तो मैं देख रहा हूँ सबके साथ पाई बाई 2 तो है, सबके साथ पाई बाई 2 तो है नहीं है, और पाई बाई 2 के साथ क्या है? 1 3 5 7 विषम संख्या है, तो उसको ऐसे लिखेंगे पाई बाई 2 के साथ विषम संख्या, और विषम संख्या लिखी जाती है 2n प्लस 1 से। विषम संख्या किसे लिखी जाती है? 2n प्लस 1 से, तो इसलिए आ जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो बच्चों, इसको हम समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे निकल के आए। अब फाइनली आपको ये रिजल्ट याद है तो हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि cos की वैल्यू 0 होती है, तो उनको सबको एक साथ लिखने का तरीका होता है, इसलिए उसको बोलते हैं व्यापक हल। क्या बोलते हैं? व्यापक हल। ठीक है, मिटा दो। अब हमारे पास में लास्ट वाला बच रहा है, तो लास्ट वाला रिजल्ट को समझना है, तो उसमें tan x बराबर tan y है। अब बताओ tan की वैल्यू कहाँ बराबर होती है? तो आपको ध्यान दीजिए, tan की वैल्यू फर्स्ट चतुर्थांश और थर्ड में बराबर होती है। कहाँ बराबर होती है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो x और y, x और y की वैल्यू दोनों बराबर रखते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, जैसे ये भी दोनों रखते हैं।
फिर काम बराबर होगा, यहाँ से घूर्णन करते हैं और यहाँ पहुंचाते हैं थर्ड चतुर्थांश में, तो भी बराबर होगा। तो यहाँ पहुंचने में कोण कितना होगा, पाई प्लस थीटा होगा। कितना होगा, पाई प्लस थीटा। तो इसको थीटा रखें और यहाँ पे पाई प्लस थीटा रखें तो भी बराबर होगा। फिर यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाए तो ये कितना होगा, यहाँ से घूम के यहाँ पहुंचेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा होगा। कितना होगा, 2 पाई प्लस थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा भी ले सकता हूँ। आगे बताओ कितना आएगा, आगे घूम के फिर यहाँ पहुंचना है तो 2 पाई में कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 2 पाई के आगे कितना है, पाई प्लस थीटा है। तो यहाँ से 3 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे फिर जाएंगे यहाँ से तो कितने होंगे, 2 चक्कर पूरे होंगे। 2 चक्कर पूरे तो 4 पाई, और 4 पाई में आगे थीटा जुड़ रहा है, तो 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार आगे चलेंगे तो देखिए लगातार संख्या चल रही है 1 2 3 4, तो आखिरी में क्या आएगा, n पाई। अब सब में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये थीटा रहेगा। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, x की वैल्यू आपकी आ गई n पाई प्लस थीटा। x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस थीटा और थीटा किसकी वैल्यू, y की। तो x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस y। ये लिखा हुआ है x इक्वल टू n पाई प्लस y। समझ आ गया। अब देखो मैंने प्रूफ पूरा समझा दिया है, आपकी किताब में अलग तरीके से प्रूफ समझा रखा है। अलग अलग टीचर सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं, मैंने वो तरीका समझा है जो आपके सबके दिमाग में सेट हो सके और सबको दिख सके हाँ कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। अब देखिए tan x बराबर tan y, सिर्फ tan x बराबर 0 कब होगा, जब आप y का मान 0 रख दोगे। y का मान 0 रखेंगे तो खत्म हो गया, केवल n y बचेगा। तो देखो n y आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले से ऊपर के 3 कैसे बने समझ में आ गया, इन नीचे वाले 3 से 3 ऊपर वाले कैसे बन गए, आपने y की वैल्यू रख के इसको निकाल लिया। ठीक है, अब इसको याद रखें जो समझाया मैंने। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपके डाउट में आना चाहिए कि सर ये इसके बराबर कैसे है। मैंने पूरी कहानी समझाई यहाँ तक। अब देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ आपके, यहाँ पे पूछा गया है मुख्य हल। तो मैं मुख्य हल समझ में आने से किसको बोलते हैं, तो जो बच्चों 0 से 360 डिग्री के मध्य होते हैं, जो 0 से 360 डिग्री या ऐसे बोले 0 से 2 पाई के मध्य x के मान होते हैं किसी समीकरण के हल, वो मुख्य हल कहलाते हैं। अगर आपको कोई त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा है और उस त्रिकोणमितीय समीकरण के हल आप 0 से लेकर 360 डिग्री के मध्य आने वाले सभी लिखते हो तो वो मुख्य हल कहलाते हैं। और जनरल जो हल होते हैं उसको बोलते हैं व्यापक हल। तो आपको 2 तरह के हल पूछेंगे, मुख्य हल और व्यापक हल। अगर मुख्य हल की बात करें तो आपको 0 से 360 डिग्री के बीच वाले लिखने हैं, और व्यापक की बात करें तो जो आपको फॉर्मूला भी लिखवाए थे उस फॉर्मूले को संतुष्ट करने वाले लिखने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके 3.4 के। तो इसमें आपसे दोनों पूछ रहे हैं, मुख्य एवं व्यापक हल। ठीक है, मुख्य एवं व्यापक हल ज्ञात करना है। अब मुख्य और व्यापक हल ज्ञात करने हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, tan x बराबर √3 है। tan x बराबर क्या है, √3। अब देखिए हमने जो फॉर्मूले पढ़े उनको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी क्लास में काम आए। सबसे पहले पढ़ा आपने कि sin x की वैल्यू 0 है तो x बराबर क्या होगा, बताओ x बराबर कितना होगा, n पाई। जो रिजल्ट अभी लिखा है उनको कैसे लिख रहा हूँ, cos x का मान 0 आ जाए तो x का मान हो जाएगा 2n+1 और π/2। और ऐसे तीसरा वाला tan x का मान 0 आ जाए, क्या है tan x का मान 0 तो x का मान n पाई होगा। ये दोनों एक जैसे आते हैं। ठीक है, सेकंड सेट था कि पहला था आपका sin x बराबर sin y आ जाए। आपको भी ऐसे लिख लेना है प्रश्न सॉल्व करते समय, तो n पाई प्लस -1 की घात n गुणा y होते हैं। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा जो रिजल्ट था cos x बराबर cos y, तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y आएगी। और तीसरा वाला रिजल्ट था आपका tan x बराबर tan y। ऐसे आप 2-3 बार इसको लिख लो, याद हो जाएंगे। तो x की वैल्यू n पाई प्लस y, ये फॉर्मूला n पे सॉल्व करेंगे। जिसके आगे 0 आ जाए तो आपको पहले 3 में से फॉर्मूला लगाना है, और किसके आगे कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए या साइन cos ऐसे कुछ आ जाए तो
तो आपको इन रूप में लिखना है। अब मैं देख रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे देखिए tan x इक्वल टू √3 है, तो ये तो tan तो ठीक है, अब इसको भी tan में लिखो। अब बताओ √3 tan के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, tan π/3 लिख सकते हैं। 60 डिग्री क्या होता है π/3, तो मैं इस √3 की जगह ये लिख सकता हूँ। अब देखिए इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इस वाले की शक्ल मिल रही है तीसरे वाले फॉर्मूले से, मिल रही है tan x बराबर tan y। अगर ऐसा है तो व्यापक अंक, इसको क्या बोलते हैं, व्यापक अंक। ये जो नीचे नीचे लिखे हैं सारे, ये व्यापक अंक बोलते हैं इसको, ये सारे व्यापक अंक कहलाते हैं इस समीकरण के। तो आपको क्या करना है, x की जगह x रहने देना है और y का मान कितना है π/3 है, ठीक है। तो उधर फॉर्मूले में रख दो n π की जगह n π प्लस y की जगह π/3, ये हमारा व्यापक अंक आ गया। इसमें पूछा ना व्यापक अंक याद कीजिए, तो इसका ये व्यापक अंक है। बस इतना सारा आपको बस फॉर्मूला याद रखिए जो फॉर्मूला इसके अंदर लगता है। तो आप क्या करो, उसके साथ में आप फॉर्मूला लिख दो, 2-3 बार लिखोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। x इक्वल क्या होता है n π प्लस y, क्या रह जाएगा। अब मुख्य हल लिखने, क्या लिखें बच्चों, मुख्य हल। तो मुख्य हल लिखने हो तो आप इसमें n की वैल्यू 0 रख दो, पहले तो n बराबर 0 रख दो। ध्यान रहे आपको 0 से 360 के बीच वाले लिखने हैं, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा एक काम की बात हो, आपके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे इस एक्सरसाइज में, उसमें दो ही मुख्य हल आएंगे। कितने आएंगे, दो ही आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एंगल x है तो हमेशा दो ही मुख्य हल आते हैं। अगर x की जगह कुछ और आ जाए तो फिर मुख्य हल की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन x के लिए दो ही हल आते हैं। आप खुद सोचो, जैसे साइन है तो साइन की वैल्यू पहले में और दूसरे में पॉजिटिव रहती है, तीसरे चौथे में नेगेटिव रहती है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है दो बार आएगी, ऐसे कोई भी में दो बार ही आती है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव दो बार आती है, एक आगे। अब n का मान क्या रखेंगे, 1, n का मान 1 कर दो। यहाँ पे जब मुख्य हल निकालने हो तो पहले व्यापक हल निकाल लो, मुख्य हल के लिए पहले व्यापक हल निकालो, फिर आगे काम करना। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई प्लस π/3, कितना हो गया 4π/3। तो मुख्य हल तो आ गए π/3 और 4π/3। समझ में आ गया होगा सब, ये इस क्वेश्चन में करना था। अब देखो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया मुख्य हल क्या होते हैं, मुख्य हल लिखते हैं कैसे, व्यापक हल का फॉर्मूला के बाद में मुख्य हल कैसे निकालते हैं, n का मान रखने पर। अच्छा जरूरी नहीं कि n का मान हमेशा 0 और 1 रखना होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार रखोगे, जिससे 0 से 360 डिग्री के बीच में आ जाए, ठीक है। उतारो उसको। अब देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी व्यापक और मुख्य हल निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको जो व्यापक हल लिखवाए साइन कोस और टेन के लिखवाए। अब हमारे पास में क्या आ गया, सेक आ गया। अब सेक के तो हम जानते हैं नहीं लिखना, तो क्या करोगे, सेक को कोस में कन्वर्ट कर दो। तो बताओ अगर सेक एक्स का मान 2 है तो यहाँ से कोस एक्स का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा। अब कोस एक्स का मान 1/2 आ गया, सेक का उल्टा तो बस होता है, तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में कर दो, ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में लिखेंगे। तो बताओ कॉस में क्या लिखेंगे, 1/2 कितना रखने पे कॉस में आता है, कितने कॉस का मान 1/2 होता है, ये होता है कॉस π/3, होता है नहीं होता है, तो इसको बताओ। अब cos x बराबर cos y लग रहा है, क्या लिख रहा है बच्चों, cos x बराबर cos y, इस सेकंड वाला cos x बराबर cos y, तो x बराबर कितना होगा 2n/y प्लस y। तो ये x की जगह तो x रहेगा, क्या रहेगा, x की जगह तो x रहेगा 2n/y प्लस माइनस y का मान कितना है, कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, तो π/3, ठीक है। ये हमारा व्यापक हल है, ये क्या है, व्यापक हल। समझ में आया नहीं, ये व्यापक हल समझ में आ गया। बस सेक दे रखा था उसको cos में कन्वर्ट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमको cos का ही पता है। फिर cos x बराबर cos y हो तो सेकंड वाला फॉर्मूले से ये आपका व्यापक हल आ गया। तो आप उत्तर वाला में ये व्यापक हल लिखा होगा। अब मुख्य हल याद करना, तो मुख्य हल, ठीक है। तो मुख्य हल याद करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक बार तो 0 से 360 के बाहर ले जाना है। तो आपको मुख्य हल लिखने के लिए कैसे हल कर सकते हैं, तो
इसमें n की वैल्यू 0 रखो, n बराबर 0 रखें। चलिए n बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो खत्म हो गया, पाई बाई 3 माइनस भी आ रहा होगा, लेकिन माइनस का लिखेंगे क्या, 0 से 360 डिग्री के बीच में लिखना है, तो माइनस का तो आएगा नहीं, तो आपको क्या लिखना है, पाई बटे 3 ही लिखना है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, अब n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रखे, कहाँ रखे 1, व्यापक में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 पाई। अब बताओ मैं प्लस का लूं या माइनस का लूं, आप सोच के बताना, ताकि 360 या 2 पाई से आगे नहीं जाए। तो अब यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा, मैंने बोला 360 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो माइनस का लेंगे कितना आएगा बच्चों, 6 और ये 5 पाई बटे 3 आ गया, कितना आ गया, 5 पाई बटे 3। अब आप लिखे ना इसमें नेगेटिव लेने पर, कौन सा लेंगे, नेगेटिव। तो एक बार तो पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव, क्यों लिया है, क्योंकि हमको 0 से 360 क्रॉस करना ही नहीं, उसी के बीच में रहना है, तो ये आपके हाथ आ गए थे। और आपकी बेटर कैलकुलेशन के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम सेम कॉट, ये तीसरा क्वेश्चन है, कॉट x की वैल्यू माइनस का रूट 3 है। हमको कॉट का फॉर्मूला लिखवाया गया, नहीं लिखवाया, तो कॉट वाले रिजल्ट को tan में कन्वर्ट करो, तो इसको tan x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1/√3 लिखेंगे, लिखेंगे, बोलो आना। ठीक है, अब ये tan में है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करो, पहले कॉट को tan में ले लो, सेक आ जाए तो cos में ले आओ, कोसेक आ जाए तो साइन में ले आना। इससे अगला वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में, उसमें क्या साइन है, कोसेक है, तो कोसेक वाले को साइन में ले आना। अब ये tan में है तो इसको भी tan में लिखो, अगर ये tan में है तो इसको भी tan में लिखेंगे, तो ये tan x बराबर, माइनस को भूलना थोड़ी देर के लिए, तो कितना आ जाएगा, tan पाई बटे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, tan पाई बटे 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें tan x बराबर माइनस tan y का कोई फॉर्मूला है नहीं, जो भी है tan x बराबर प्लस tan y का है, माइनस का थोड़ी, तो इस माइनस का क्या किया जाए, इस माइनस का क्या किया जाए। तो बच्चों आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लिखवाया कि tan पाई माइनस थीटा हो तो माइनस का tan थीटा होता है नहीं होता है, tan पाई में एक परिवर्तन होता है और वो भी चतुर्थांश के अनुसार होता है, तो पाई माइनस थीटा कौन से में, सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है, माइनस का, इसलिए माइनस का tan थीटा। अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ, आप माइनस tan थीटा अगर कहीं देख रहे हो तो उसकी जगह tan पाई माइनस थीटा रख सकते हो, दे सकते हो, माइनस हटाने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो tan x की जगह कितना हो गया, tan पाई माइनस पाई बटे 6, इतना ठीक है, tan पाई माइनस पाई बटे 6। अब इसको अंदर इधर सरल कर दो, तो हो गया tan x बराबर tan 5 पाई बटे 6, इतना ठीक है बच्चों, tan 5 पाई बटे 6, राइट। अब आपको ये इसकी शक्ल किससे मिल रही है, ये इससे मिलता जुलता है नहीं, tan x की जगह tan x है, tan y की जगह tan 5 पाई बटे 6, y का मान कितना है, 5 पाई बाई 6 है। तो बताओ मुझे व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा, x की जगह x रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है, y और x तो अपनी जगह है, बस n y एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो इसमें n पाई प्लस y, y का मान 5 पाई बटे 6, ये आ गया आपका व्यापक हल। ठीक, ये व्यापक हल यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर ये व्यापक हल आ गया है तो अब मुझे क्या लिखना है बच्चों, व्यापक हल के बाद अब मुझे क्या लिखना है, अब लिखना है आपको मुख्य हल। तो लिखें मुख्य हल। अब मुख्य हल के लिए n की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 पाई बटे 6 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब n की वैल्यू 1 रख दो, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, बस वही रखनी है आपको, n की वैल्यू 0 और 1, अगर प्लस माइनस है तो देख लेना प्लस लेना है माइनस लेना है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पाई प्लस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो ये 11 पाई बटे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 11 पाई बटे 6 आ जाएगा। देख लो n की जगह 1 रखेंगे तो पाई प्लस 5 पाई बाई 6, लघुत्तम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 11 पाई बाई 6। तो दो व्यापक हल आ गए, एक तो 5 पाई बाई 6 आ गया और एक 11 पाई बाई 6। उम्मीद है आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि व्यापक हल कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, बता रहा हूं इसको। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करेंगे। तो देखिए cosec x की वैल्यू -2 है, तो
तो हम cosec x को किस में कन्वर्ट करेंगे, sin x में। तो बताओ sin x का मान कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा नहीं आएगा। अब ये sin में है तो इसको भी sin में लिखो, इसको भी sin में लिखेंगे तो sin x की जगह sin x रहेगा और इस जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस का sin π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का sin π/6। इतना ठीक है। अब बताओ हमको जो फॉर्मूला लिखा है वो sin x बराबर sin y का है, sin x बराबर माइनस sin y का, sin x बराबर sin y का है, लेकिन इसमें माइनस आता है। तो आपको फिर से मैं पूछूंगा कि माइनस हटाना है तो आपको इसका मान बताना कितना होगा, sin पाई प्लस थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे ये माइनस का sin थीटा होगा। ये बताओ पाई प्लस थीटा कौन से में जा रहा है, तीसरे में, और तीसरे में sin क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का sin थीटा। अब उल्टा आपको बताना है, माइनस का sin थीटा है तो उसको sin पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे sin x की जगह sin x रहने दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin पाई प्लस π/6 आ जाएगा, sin पाई प्लस π/6। ठीक है। अब आप इसको सरल करोगे तो ये sin 7π/6 हो गया। कितना हो गया, sin 7π/6। अब बताओ इसकी शक्ल किससे मिल रही है, तो आप कहोगे sin x बराबर sin y से मिल रही है। तो इसका हल क्या था, व्यापक हल क्या था इसका, व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल था x की जगह x n पाई प्लस -1 की पावर n गुणा y था ना। तो x की जगह तो x यहाँ पे लिख देता हूँ व्यापक हल, x की जगह x n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, y कितना है 7π/6, y का मान कितना है 7π/6। तो ये व्यापक हल आ गया। कोई आपत्ति कोई परेशानी तो बताओ। हमको ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो अब तक काम में लगे थे। माइनस हटाने का तरीका आपको बता दो, अगर कभी टेन के आगे माइनस आ जाए तो ऐसे लिख लो, ये कॉपी में बता दो, बहुत मदद करेगा आपकी 12वीं क्लास के अंदर भी। अगर टेन के आगे माइनस आ जाए तो उसको tan पाई माइनस थीटा लिख दो। आपके कभी साइन के आगे माइनस आ जाए तो उसको लिखोगे sin पाई प्लस थीटा। ठीक है। और ऐसे कभी cos के आगे माइनस आ जाए तो उसको लिखोगे cos पाई माइनस थीटा। नेगेटिव साइन हटाने के सूत्र, अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे, लिख लो तीनों। माइनस tan थीटा आ जाए तो उसकी जगह tan पाई माइनस थीटा लिख दो, माइनस sin थीटा आ जाए तो sin पाई प्लस थीटा लिख दो, माइनस cos थीटा आ जाए तो cos पाई माइनस थीटा लिख दो। बच्चों अब तक आप ऐसे लिखते थे, अगर ऐसा आ जाए तो ये लिखते थे, ये आ जाए तो ये लिखते थे, ये आ जाए तो ये लिखते थे। अब उल्टा है, ये सामने आ गया तो उसको इस साइड में लिखना है। जैसी जरूरत है वैसे फॉर्मूले बदल जाते हैं। अब बताओ मुख्य हल कैसे लिखेंगे, मुख्य हल तो देखो इसमें n का मान 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 रखना पड़ेगा। तो मैं 0 रखूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, ये खत्म हो गया। -1 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। -1 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, इसकी गलती नहीं करेंगे। तो यह आ जाएगा 7π/6। ठीक है, एक आ गया। अब n का मान 1 रखो, क्या रखें 1। तो जब मैं n का मान 1 रखूंगा तो x की जगह यहाँ पे 1 रखो तो कितना आ जाएगा पाई, कितना आ जाएगा पाई। और ये कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो ये पाई और ये -1 की पावर 1, ये पाई माइनस 7π/6 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का π/6 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है। तो आपको n को 1 पे नहीं मिलेगा तो हमको आगे जाना पड़ेगा, n की वैल्यू कुछ और रखनी पड़ेगी जिससे आंसर आ जाए। तो आपने यहाँ पे n का मान 0 रख लिया, उस पे तो आंसर एक आ गया 7π/6 आ गया। अब मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 रखने में पाई -7π/6 हो रहा है, पाई -7π/6 हो रहा है, तो उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो अब आप आगे वाले वैल्यू पे जाओ, 2 आएंगे बस, जब तक 2 नहीं मिले तब तक चलते जाओ आप। तो अगला वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा चैलेंज है, इसमें समझने वाला पार्ट है। तो अगला वाला वैल्यू निकालना है तो n बराबर 2 रखेंगे। ये रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, n की जगह 2 रखेंगे, ये 2 पाई और प्लस हो जाएगा, तो 2 से भी काम नहीं चलेगा भैया। 2 रखेंगे तो 2 पाई और प्लस, भाई 2 पाई प्लस तो 360 से बड़ा हो छोटा हुआ, बड़ा हो गया।
अब n की जगह 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3। अब अगर 3 रखने में कितना आएगा, ये आएगा 3 पाई, कितना आएगा बच्चों 3 पाई। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1 होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 7 पाई बटे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 6 3 18, 18 माइनस 1 11 पाई बटे 6 और 11 पाई बटे 6 2 पाई से छोटा ही है, 11 पाई बटे 6 2 पाई से छोटा है। तो हमारे पास में दो आंसर आ गए, एक तो 7 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू 1 रखने पे 0 रखने पे मिल रहा था, 1 और 2 रखने पे नहीं मिल रहा है, तो आपको 3 तक भी जाना पड़ सकता है। तो दिमाग में क्लियर रखो कि दो मुख्य हल आते हैं, जब तक नहीं आए आप तब तक n की वैल्यू बदल बदल के रखते जाइए, जब मिल जाए तो वहीं पे रुक जाना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको मैंने 4 क्वेश्चन शुरुआत के करवा दिए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। जब भी माइनस साइन आएगा उस माइनस साइन को हटाने के लिए फॉर्मूले आपको काम में लेने पड़ेंगे। ये केवल यहाँ तक भी नहीं बच्चों, ये 12th क्लास के अंदर बहुत से काम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके पढ़ेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले शुरुआत में ये लिखाऊंगा, और ये बात अगर आपको अच्छे से आज समझ में आती है तो 1 साल बाद में भी ये काम में आएंगे। तो लंबे समय तक याद कैसे रखें, तो आपको पूरा रिजल्ट याद करके समझ के याद करना है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन को देखने को 4 ही सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जो फॉर्मूले कैसे बने थे इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन करवाया है। ये ज़्यादातर टीचर करवाते भी नहीं है, और मेरा मानना है कि सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो अपन एक दूसरे के बीच में कंफ्यूज नहीं होते हैं, लिंक बनते जाता है पढ़ाई का। और मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अगली क्लास के अंदर आपको इससे आगे आने वाले में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो तब तक आप चारों क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उससे रिलेटेड आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की ट्राई करिए एग्जाम्पल को देखते हुए, ठीक है।